नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। नक्षत्रों की श्रृंखला में दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों में से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 20वां नक्षत्र बनता है दोस्तों, और ये 4 तारों से मिलकर बनता है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो विस्तार है वो धनु राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। मतलब इसके चारों चरण जो है वो धनु राशि में ही पड़ते हैं दोस्तों। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी का दांत, और अपने इसी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से गर्व, शक्ति, निडरता और श्रेष्ठता को ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को अपराजित सितारा भी कहा जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति अप्स हैं। जो ब्रह्मांड में जल है, अप्स उनके देवता होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र न्याय की मजबूत भावना के साथ साथ उच्च प्रतिष्ठा और नेतृत्व की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है अर्ली विक्ट्री। इस नक्षत्र में जन्मा जातक कम उम्र में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है और इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है, और ऐसे व्यक्ति अपने आप को अजेय महसूस करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र युद्ध करने और विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है दोस्तों। ये स्वतंत्र रूप से धनवान बनने में सक्षम होते हैं। ये कभी ना हार मानने वाली सोच रखते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र, आशावादी, आक्रामक और संघर्षशील होते हैं दोस्तों। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं। अधिपति देव हमने बता ही दिया कि जल के देवता। इनका गण मनुष्य, प्रकृति भयंकर और तीव्र होती है, तत्व वायु है और दोष पित्त। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ, कठोर, मेहनती और सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले होते हैं दोस्तों। इनमें पहल करने और समस्याओं से निपटने की विशेष योग्यता होती है। इनको अपने मित्रों, भागीदारों और संबंधियों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों से इनको धोखा मिलता है। इनमें अलग अलग विषयों का ज्ञान पाने की एक भूख सी होती है। ये दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनसे ऐसा ही व्यवहार करें। ये हंसी मजाक करने वाले हैं और सबसे साथ बड़ी शालीनता से पेश आते हैं। अपनी मान्यताओं और विचारों पर ये दृढ़ विश्वास करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट, हर फील्ड की कुछ ना कुछ जानकारी ये रखते हैं ये। इसलिए किसी शोध कार्य से लेकर व्यापार तक सभी कामों में सफल हो सकते हैं। ये तर्क प्रधान है, हर चीज़ का बारीकी से एनालिसिस करते हैं। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये आसानी से भांप लेते हैं। ये अंतर्ज्ञान संपन्न एक अच्छे मनोविश्लेषक होते हैं दोस्तों। शुक्र देव से प्रभावित होने के कारण ये प्यार और सहयोग को ही ये सुख और सफलता की कुंजी मानते हैं। इनमें दुनियादारी को समझने की योग्यता होती है, और ये अपनी निरीक्षण या परीक्षण से प्राप्त अनुभवों को भी बांटने में कभी संकोच नहीं करते। सच तो ये है कि ये जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं और बेकार की बहस और फालतू की बातों को कोई महत्व नहीं देते। हर चीज़ की गहराई से जांच पड़ताल करना इनकी आदत में शुमार होता है दोस्तों। टकराव, मतभेद या वाद विवाद से ये अक्सर बचते हैं। इसी कारण से कुछ लोग इनको दब्बू समझने की भूल कर बैठते हैं। बाहर से भले ही ये शांत जान पड़े, परंतु इनके मन और मस्तिष्क में निरंतर एक बवंडर सा चलता रहता है। ये क्यों और कैसे के नियमों पर काम करते हैं और कई अनसुलझे रहस्य सुलझाने में लगे रहते हैं। व्यंग और हंसी मजाक करने में भी ये कभी पीछे नहीं रहते हैं। क्रोध पर कंट्रोल रखना इनके लिए अति आवश्यक होता है। बातचीत में ये बेहद कुशल होते हैं और इनमें गायक और कवि के गुण भी भरपूर मात्रा में होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक दोस्तों भाग्यवान होते हैं। इनमें सहयोग की भावना भी बहुत अधिक होती है। दूसरों के दुख दर्द की अनुभूति इस नक्षत्र के व्यक्ति को होती है। जातक अपने शत्रुओं को जल्दी से क्षमा नहीं कर पाता और उसके मन में यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरों की मदद करने के कारण ये कई बार लोगों के मामलों में भी फंस सकते हैं।
दूसरों की लड़ाई झगड़े में शामिल होना इनके सम्मान और धन दोनों में कमी का कारण बनता है दोस्तों। जातक में स्वाभिमान का भाव अधिक होता है और वह सम्मान को अधिक महत्व देते हैं। जीवन को ये अपने तरीके से ही व्यतीत करना पसंद करते हैं दोस्तों। इन्हें जीवन साथी भी प्राय मिलनसार ही मिलता है। ये अच्छे मित्र साबित होते हैं। जातक को सफाई पसंद होते हैं और साफ सुथरा रहना इन्हें अच्छा लगता है। अपने लक्ष्य प्राप्ति में ये समर्थवान होते हैं। अपने हर काम में भी ये कुशल होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक को चाहिए कि अपने जो आर्थिक खर्चे हैं उनको कंट्रोल में रखे, तभी इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। दोस्तों, जातक का मन जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेते हैं अस्थिर ही रहता है। मन में विचार आते जाते रहते हैं। जीवन में भाग दौड़ जो है कि उसकी अधिकता रहती है। जातक की जीवन शैली में अनुशासन और नियमों का पालन कम ही देखने को मिलता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को दूसरों पर उपकार करने की प्रवृत्ति भी होती है दोस्तों। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं इनका पारिवारिक जीवन सामान्य ही रहता है दोस्तों। जो इनके भाई बहन होते हैं वो भी उनकी भी मदद भी प्राप्त होती है। जातक का जो जीवन है वो जन्म स्थान से दूर अधिक व्यतीत होता है। अपने काम में सफलता भी बाहर अधिक पाते हैं। मैरिड लाइफ सुखपूर्वक होती है। विवाह में देरी हो सकती है। जातक का जो झुकाव है वो ससुराल पक्ष की ओर अधिक रहता है। संतान का सुख होता है। बच्चों इनकी बातों को मानने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मी जो स्त्रियां हैं वो घर के कामों में पूरी तरह परफेक्ट होती हैं। जीवन साथी के प्रति उन्हें लगाव होता है और संतान का जो स्त्रियां हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाली सुख भी भोगती हैं। हेल्थ की बात करें तो ये 20वां नक्षत्र है दोस्तों, और इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं। तो इसके अंतर्गत कूल्हे, जांघें, पीठ, मेरुदंड का क्षेत्र आदि अंग आते हैं। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर इन अंगों से संबंधित रोग होने की संभावना बनती है दोस्तों। इस नक्षत्र को जैसे कि हमने कहा कि पित्त प्रधान नक्षत्र माना जाता है। कामकाज की अधिकता और जीवन शैली में अनियमितता के कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक की जो हेल्थ जल्द ही प्रभावित होती है दोस्तों। यदि इनके कामकाज की बात करें तो क्योंकि इसके स्वामी जो हैं शुक्र हैं और धनु राशि पड़ती है, मनोरंजन के काम या सलाहकार, टीचर, प्रवचनकर्ता, दार्शनिक, मनोचिकित्सक के जुड़े काम किए जा सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा जन्म का जो जातक हैं जन्म लेने वाले इस नक्षत्र में अपने कैरियर का चुनाव कला के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जीवन भर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है, या कहिए शुक्र ग्रह के कारक तत्वों से प्रभावित होते हैं। ऐसे में जातक का जो व्यापार और कैरियर भी शुक्र के प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों से हो सकता है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं। सेवा से जुड़े सभी कामों में इनका कार्य करना अनुकूल रहता है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, नर्स और मेडिकल, वो भी जो कार्य हैं ऐसे लोग कर सकते हैं। गुरु भी अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी, सच बोलने वाले, अपने ज्ञान क्षेत्र में अनुभव और दक्षता रखते हैं। जल क्षेत्रों से जुड़े काम जैसे जल सेना अधिकारी, जलपोत कर्मी, समुद्री जीव विज्ञान के विशेषज्ञ, मच्छी पालन, बांध निर्माण इत्यादि कामों में इन्हें अच्छी आय प्राप्त होने की संभावना रहती है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरणों के बारे में। जो पहला चरण है उसके स्वामी सूर्य होते हैं, इसलिए जो जातक पहले चरण में जन्म लेते हैं इन पर गुरु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव देखा जा सकता है। इस चरण में जो जातक जन्म लेते हैं बुद्धिमान होते हैं, विश्वासी होते हैं, समाज में प्रशंसनीय छवि वाले होते हैं, इमेज इनकी अच्छी होती है, अच्छे नैतिक कुल के होते हैं, आर्थिक स्तर से ज़्यादा स्वाभिमान चरित्रवान होते हैं, क्योंकि इस चरण के स्वामी सूर्य होते हैं। दूसरे चरण के स्वामी बुध होते हैं। तो जो ऐसे जातक हैं इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सफल होता है, बुद्धिमान होते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यापार में लगातार उन्नति करना, अच्छी एक ऊंचाई प्राप्त करना। जो सामने वाले होते हैं कंपटीटर, वो इनकी बुद्धि के सामने घुटने टेक लेते हैं। तीसरा चरण इसके स्वामी शुक्र होते हैं, इसलिए ऐसे जातक जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेते हैं इन पर गुरु और शुक्र का प्रभाव काफ़ी देखा जा सकता है। ये जातक सफल व्यापारी होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन बिना मेहनत के
वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और बिना मेहनत के ये काफ़ी मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं। और जिनका जन्म चौथे चरण में हो, और चौथे चरण का स्वामी मंगल होता है, इसलिए ऐसे जातकों पर गुरु, शुक्र और मंगल का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे जातक गुप्त स्वभाव वाले, अलौकिक विषयों में रुचिवान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में, और ये अपनी खुद की तारीफ करने वाले, मतलब मियाँ मिट्ठू कह सकते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं ये। और यदि शुक्र बली हो तो जातक का जो झुकाव है वो कला और जो ब्यूटी है उसके प्रति भी रहता है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उपायों की। यदि किसी जातक के चार्ट में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो पीड़ित हो तो ऐसे जातकों को बुरे प्रभावों से बचने के लिए मां लक्ष्मी, ललिता और त्रिपुर सुंदरी की पूजा उपासना करनी चाहिए दोस्तों। इसके अतिरिक्त कनकधारा स्तोत्र, महालक्ष्मी अष्टक का पूजन, श्रवण, पाठन अच्छा होता है। मां काली और भगवान शिव की पूजा उपासना करने का फल भी शुभदायक बताया गया है दोस्तों। चंद्रमा का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर होने पर ये उपाय विशेष लाभकारी होते हैं। जातक के लिए हल्के गुलाबी और हल्के नीले रंग के जो कपड़े हैं उनका उपयोग करना भी अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार रख सकते हैं, और इस वीडियो को लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।